Hello bachcho, let's see this question. So the question says two coplanar concentric circular coil shown in inner coil has a very small radius compared to the larger as shown in the figure. So the assertion is we can find mutually induced EMF and mutual inductance when current in a small coil is varying with time. And the reason given here is according to reciprocity theorem, that is, mutual inductance is purely geometrical quantities depending only on size, number and turns, relative position and configuration of the two coils, but independent of current. So यहाँ पे चार options है. If both assertion region are true, but region is correct explanation for the assertion. Option number B is if both assertion region are true, but region is not correct explanation for the assertion. Option number C is if assertion is true, but region is false. Option number D is if both assertion region are false. So यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की. सो जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर हमको ईएमएफ निकालना हो, है ना, म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर निकालना होता, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है m into I. फिर m इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना. अभी जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, इट इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ करंट. इसका करंट से कोई लेना देना नहीं होता है. इंडिपेंडेंट ऑफ करंट. एंड साथ ही में ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ geometrical configuration positions and ओरिएंटेशंस, ओके, एक्सेट्रा. तो हम ये कह सकते हैं कि जो रीजन में लिखा हुआ है वो एक्चुअली हमारे यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी भी है. सही बात है. जिसका मतलब मेरा रीजन तो यहाँ पक्का सही हो गया. म्यूचुअल इंडक्टेंस की यही प्रॉपर्टी होती है. बट इफ वी टॉक अबाउट द असर्शन, सो वी कैन फाइंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ. देखो होता क्या है ना, जब हमारे पास में दो कोइल जब होते हैं, तो अंदर वाला जो कोइल है उसमें उसका जो रेडियस है वो बहुत छोटा है बाहर वाले से. अब यहाँ पे क्या होगा कि जब बाहर वाले में कुछ करंट आएगा, ओके, एंड उसकी वजह से अंदर की तरफ क्या होगा, करंट इंड्यूस करेगा. ओके, उसकी वजह से करंट अंदर क्या इंड्यूस करेगा. तो हम बाहर वाले की में अगर करंट लेंगे, तो अंदर की जब करंट इंड्यूस करेगा, तो अंदर एक्चुअली क्या होगा, पहले फ्लक्स आएगा. उस फ्लक्स को हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि छोटे से एरिया में हम फ्लक्स का वेरिएशन नहीं लेंगे, मतलब फ्लक्स को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि आर हमारा बहुत ज्यादा छोटा है. सो वी विल कंसीडर इनर सर्कल एज अ पॉइंट चार्ज, नॉट पॉइंट चार्ज, पॉइंट, है ना. तो उस पॉइंट पे एक ही मैग्नेटिक फील्ड होगी जो हम आसानी से लिख सकते हैं. उसको एरिया से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे इजीली फ्लक्स निकाल सकते हैं. तो फ्लक्स हमारे लिए निकालना आसान रहेगा. और एक बार अगर हम फ्लक्स निकाल लेंगे, लेट्स सपोज कि इनर ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल मल्टीप्लाई बाय दिस इज द एरिया हो गया. एंड यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बाहर वाले कॉइल में प्राइमरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू म्यू नॉट इनटू प्राइमरी कॉइल का करंट म्यू नॉट आई अपॉन, इसको लिख दूंगा मैं 2r. सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं. सो वी कैन फाइंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस व्हेन करंट इन स्मॉल कॉइल इज वेरिंग विद टाइम. सो अगर हम बाहर करंट लेंगे तो अंदर की तरफ हमारा टाइम के साथ वेरी करेगा करंट, क्योंकि अंदर हमारा चेंज कर रहा होगा. और अगर हम लोग अंदर भी अगर करंट लेते हैं ना, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ, पर उसके लिए कैलकुलेशन तो टफ हो जाएगी. बट वी कैन फाइंड. सो इट मींस कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ऑप्शन नंबर बी इज आल्सो करेक्ट. सॉरी, assertion is correct, region is also correct, but region is not the correct explanation for the assertion. So the final answer is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.